नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद पांडे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिर से आप सभी के बीच आए हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक देखा था, उस टॉपिक का नाम था भारत का एक सामान्य परिचय, जिसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज केवल और केवल भारत के नक्शे के बारे में समझेंगे। भारत के नक्शा में हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम भारत के नक्शा में हमें पढ़ना क्या है, तो कल मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से राज्यों के बारे में जानकारी आप लोग को दी थी। तो सबसे पहले तो राज्य के बारे में जाननी है, उसके बाद एक एक करके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। जितने भी हमारे केंद्र शासित या संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश, कहीं कहीं इसी को संघ शासित भी बोल देता है। बहुत सारे लोगों को इससे संबंधित कंफ्यूजन हो जाती है अगर केंद्र शासित की जगह संघ शासित का उपयोग किया जाता है तो। उसके बाद हम सभी पड़ोसी देश के बारे में आज पढ़ेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सभी आज 4 बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं भारत के राज्यों की, तो जैसा कि हम सभी जानते थे कि कल हमने पढ़ा भी है राज्यों के बारे में। तो 2019 के पहले हमारे यहाँ कुल राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन 2019 के बाद राज्यों की कुल संख्या 29 से 28 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो 7 थी उसको बढ़ा करके 8 कर दिया गया। अब हम सबसे पहले राज्यों के बारे में अगर जानते हैं तो एक एक करके हमारे देश में 28 राज्य और उस 28 राज्यों को सबसे पहले तो हमें याद करना होगा। और याद करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से याद करना है, तो उसके लिए आप 2-3 तरीका अपना सकते हैं। भारत में अगर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच लगभग कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में बांटती है। अब वैसी परिस्थिति में हम अगर याद करना है तो याद करेंगे उत्तर भारत के राज्य और उसके बाद याद करेंगे दक्षिण भारत के राज्य। और एक इधर जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसको मतलब 3 भागों में करके अगर हम याद करते हैं तो हमें आराम से याद हो सकता है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों में तटीय प्रदेश में जो राज्य हैं उसकी अगर बात करते हैं, सबसे पहले तटीय प्रदेश में जो भी राज्य हैं उसकी बात करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तटीय प्रदेश में राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको केरला देखने को मिल जाएगा, केरला, ये आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ये आपको आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले एक अलग राज्य के रूप में 1965 में इसे भाषा के आधार पर सबसे पहले, अगर बात करते हैं भारत में, तो भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहले अगर किसी राज्य का गठन हुआ तो वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद आगे चलते हैं उड़ीसा, उड़ीसा, और एक है वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अब दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे हम। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ऐसा राज्य यहाँ पे है जो कि आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत का वैसा कौन सा राज्य जो किसी भी तरह से तटीय सीमा साझा नहीं करती है, तो वो राज्य हमारा तेलंगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के वैसा भाग, वैसा राज्य जो तटीय सीमा साझा नहीं करता है, वो हमारा तेलंगाना है। अब ये हमारे तटीय राज्यों के नाम हुए। तटीय राज्यों के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो फिर हम एक एक करके और भी जितने राज्य हैं उत्तर भारत में उसको देखते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है हमारे देश का, वो है राजस्थान। तो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा,
यहाँ पे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ये आपका उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, ये आपका यूपी देखने को मिलेगा, ये आपका एमपी देखने को मिलेगा, ये आपका छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा बिहार है, ये झारखंड है, ये झारखंड है, और यहाँ पे एक राज्य है सिक्किम। तो इस तरीके से हम सभी ने उत्तर भारत के लगभग राज्यों के बारे में पढ़ा, देखा। अब उसके बाद 7 राज्य जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों की संज्ञा दी जाती है। पूर्वोत्तर मतलब जो भारत के पूर्व और उत्तर दोनों दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वो अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलते हैं। उसके नीचे हम सभी को नागालैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को मणिपुर देखने को मिलेगा, मिजोरम देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है हमेशा, बांग्लादेश के सटी हुई जो राज्य है वो त्रिपुरा है, और म्यांमार से सटी हुई राज्य जो है वो मिजोरम है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको असम और ये आपका मेघालय है। इस प्रकार से भारत के 28 राज्यों का स्थिति यहाँ पे मैप में दिखाया गया। अब आगे अगर चलते हैं, हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। तो केंद्र शासित प्रदेशों को हम ब्लैक पेन से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख है, उसके बाद JNK जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं वो है। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश को याद करना है तो उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बिल्कुल स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं, और कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लगभग किससे घिरे हुए हैं, जलीय सीमा से टच करते हैं। टच मतलब संपर्क में होते हैं। तो सबसे पहले आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम केंद्र शासित प्रदेश। अभी बताया केंद्र शासित को ही संघ शासित भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बारे में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कितना है, 8 है, जिसको 4-4 करके याद करेंगे। 4 जो है वो स्थल पे है और 4 जलीय सीमा। तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, हमारा प्यारा सी हमारी राजधानी दिल्ली, और एक आपको यहाँ पे चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा के आसपास की ये वाला एरिया चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये 4 एरिया जो है, ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो एक आपका यहाँ पे दमन और दीव देखने को मिलेगा, DND, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। और 2019 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के अनुसार जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक राज्य से उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, उसी समय दादर नागर हवेली और दमन दीव जो हमारे यहाँ 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसको संयुक्त रूप से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक हम आपको यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप है, और यहाँ पे एक हम अंडमान निकोबार देखते हैं, अंडमान निकोबार देखते हैं, और यहाँ पे आपको एक और भाग मिलेगा जो हमारा पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये लगभग आपका हमारा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ये जानकारी जो हम सभी का था वो कंप्लीट होता है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अगर बात करते हैं, तो आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऑफलाइन वाले, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाली जो राज्य है उसकी अगर बात करते हैं, तो हमें ध्यान नहीं लगाना है, हमें याद नहीं करना है, मैप को इमेजिन करना है। और मैप को इमेजिन करते हुए ध्यान दीजिए कि किस राज्य के पास सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। तो देखिए गुजरात के पास यहां से, अरे यार, चलिए आ जाइए। गुजरात के पास से जो तटीय सीमा शुरू होती है वो लगभग यहाँ से यहाँ तक है।
जो कि पूरे भारत के किसी भी राज्य के पास जो तटीय सीमा उसमें सबसे लंबी है। तो पहला फैक्ट यहां से बनता है कि भारत के वह कौन सा राज्य जिसके पास सबसे लंबी तटीय सीमा है, वो गुजरात है। और क्योंकि लंबा के बारे में पूछा जा रहा है तो फिर छोटा के बारे में भी पूछा जाएगा, और जब छोटे के बारे में पूछा जाएगा तो फिर गोवा आएगा। तो भारत का वैसा राज्य सिलेक्ट हो रहा है। चलिए आ जाइए, भारत का छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य जो सबसे छोटा राज्य जो सीमा शेयर करता है ये गोवा है। तो इस प्रकार से हम दो बातों के बारे में ध्यान दिए। सबसे पहले कि भारत के पास सबसे लंबी सीमा, तटीय सीमा शेयर करने वाली, साझा करने वाली राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी सीमा, तटीय सीमा किसके पास है, गोवा के पास है। ये तटीय प्रदेशों से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा कि मैंने आपको तेलंगाना के बारे में बताया कि ये तेलंगाना एकमात्र दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा साझा नहीं करता। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत का राज्य जो तटीय सीमा साझा नहीं करता है। या आपसे यहाँ पे एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कई प्रकार से कि भारत के वैसे राज्य जो चारों तरफ से बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बंधा हुआ है, मतलब जिसके चारों तरफ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आपको एक तेलंगाना देखने को मिलेगा जिसके पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे कि मतलब अगर तटीय सीमा की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी देश से टच हो रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ही आ जाती है। लेकिन ये तेलंगाना जिसके पास कोई, ये चारों तरफ से लैंड लॉक है, मतलब भूमि से बंधा हुआ है, एक मध्य प्रदेश है, एक हरियाणा है बीच में। तो इस प्रकार से आपको कई ऐसे राज्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हम सभी अगली टॉपिक जो हमारी है वो पड़ोसी देश पे। तो लगभग इसको अभी कंप्लीट करते हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाए। ऑफलाइन वाले लोगों से आग्रह है, क्लास चल रहा है ना, सब रिकॉर्ड चल जाता है, काटना पड़ेगा हमको ये वीडियो इतना दूर। चलो बैठो तुम। अच्छा, खान सर बोले कितना देर हुआ सर, देखिए तो टाइम कितना हुआ। 13 मिनट, 20 मिनट तक चलेगा, 20 मिनट जैसी होगा उसके बाद बोल दीजिएगा। चलिए अब बैठ जाओ चुपचाप, हम उसके बाद नहीं काटेंगे वीडियो, चुपचाप बैठो शांति से। अब बोलेगी नहीं तो पिटा जाओगी तुम, बता दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, वो टॉपिक है पड़ोसी देश। और पड़ोसी देशों के बारे में सबसे पहले हम एक एक करके जानते हैं, उसकी सीमा रेखा के बारे में जानेंगे। तो हम कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी देश के 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 के साथ हमारा देश स्थलीय सीमा साझा करती है और 2 के साथ जलीय सीमा साझा करती है। हम दोनों को 9 के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्यारा सा पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला एरिया आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा चाइना देखने को मिलेगा। ये आपको भूटान देखने को मिलेगा, भूटान है। ये आपको म्यांमार है। ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपको नेपाल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक देश है मालदीव है, और यहाँ पे ये श्रीलंका है। इस प्रकार से हमारे देश के पड़ोसी देशों की बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो अब अगर काउंट करते हैं तो पहला नंबर हम पाकिस्तान को देते हैं, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वें नंबर में भूटान, 6ठे नंबर में म्यांमार और 7वें नंबर में बांग्लादेश। 8वें नंबर में हम श्रीलंका को देंगे और 9वें नंबर में मालदीव। इस प्रकार से हमारे 9 पड़ोसी देश हुए। और 9 पड़ोसी देशों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये
9 पड़ोसी देशों के बारे में, तो म्यांमार और चाइना को छोड़ करके जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, चाइना और मालदीव को छोड़ करके जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सभी के सभी हमारे भारतीय सब कंटिनेंट में आते हैं। मालदीव भी आता है। तो केवल म्यांमार और चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी भारतीय उपमहाद्वीप के भाग माने जाते हैं। ये में उसके मतलब पार्ट माने जाते हैं, जिसमें हमने कल उसके बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले भारतीय राज्यों की सीमा की बात करते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण सीमा से संबंधित बातें हैं। तो भारत में कुछ ऐसे, भारत के वैसे आप लोग ऑफलाइन वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारत के वैसे पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा साझा करती है। भारत के वैसे पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करती है। तब आपको देखने को मिलेगा कि एक पाकिस्तान जो कि थोड़ा सा जलीय और फिर बाकी स्थलीय सीमा, ये सीमा साझा करती है। तो एक पाकिस्तान हुआ और एक आपका बांग्लादेश जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करती है। और एक एक करके अगर पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान हम सभी से 1947 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के 2 भाग, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 यानी 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और एक नए पड़ोसी देश बने, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बना। अब एक एक करके सबकी सीमा रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा बोला जाता है। कल वाले वीडियो में इसको विस्तृत रूप से लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन बोला जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और भूटान के बीच में किसी प्रकार की सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई है और भारत और म्यांमार के बीच में भी किसी प्रकार की सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई है। परंतु हिमालय की सबसे पूर्वी भाग, जिसको एक नाम दिया गया हिमालय में, हिमालय का भाग है आराकामयोमा, आराकामयोमा करके पर्वत है, ये हिमालय का ही भाग है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि हिमालय का वह भाग जो म्यांमार में पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे आराकामयोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। आगे, भारत और बांग्लादेश में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, परंतु बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में यहाँ पे एक सीमा बनती है जिसका नाम है जीरो लाइन, जिसको हम लोग शून्य रेखा भी कहते हैं। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में हमको यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पे हमको पाक जलडमरू मध्य, इसको यानी अगर बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है तो वो मध्य मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू मध्य है या पाक वाटर स्ट्रीटी। ये इस प्रकार से हम सभी एक दूसरे जितने भी पड़ोसी देश थे उन सभी पड़ोसी देशों के बीच की सीमा रेखा के बारे में जाने। नेपाल के साथ हमारी कोई सीमा रेखा नहीं होती है, परंतु भारत और नेपाल में सीमा विभाजन हुई है 1916 में और एक संधि के साथ हुई है। उस संधि का नाम है सुगौली का संधि। ये सुगौली की संधि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के द्वारा ही ये सुगौली की संधि की गई थी, जिससे भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत हमारे देश से म्यांमार को अलग कर दिया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और बर्मा की राजधानी रंगून, और म्यांमार की नई राजधानी अभी एक बनी है न्यू पाइताब। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी जाने। अब सबसे महत्वपूर्ण
जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के बाद सीमा, तो सीमा में सीमा की लंबाई की बात करते हैं। सीमा की लंबाई की बात करते हैं। सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो हमारे देश से सीमा साझा करने वाली सबसे लंबी सीमा अगर किसी देश की है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना, दूसरे स्थान पे है चीन। आप देखिए समझिएगा इसको, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चाइना, चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद आप नेपाल को ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, उसके बाद भूटान को ले लीजिए, और सबसे अंतिम में किसे, अफगानिस्तान को लीजिए। ये हमारे देश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा साझा जो होता है वो लगभग 4096 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है कि हमारा देश किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तो वो कौन है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। उसके बाद चाइना की बात करते हैं तो चाइना के साथ 3488 यानी 3488 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। जो चाइना आप देख रहे हैं, चाइना हमारा LAC मतलब लगभग लद्दाख के कुछ हिस्सों से शुरू होकर के और अरुणाचल प्रदेश के लगभग हिस्सों तक पाया जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा की जाती है। और वही उसी प्रकार से नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1600, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास। भूटान के साथ लगभग 600 के आसपास सीमा साझा की जाती है। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, आगे चलेंगे फिर आगे। अभी तक के इसके बारे में कल हम एक एक सीमा की लंबाई भारत के किस पड़ोसी देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत के राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ बने रहें, और अगर किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई अगर त्रुटि हो, गलती हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।